हेलो फ्रेंड्स, आज दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे। और एक हिंदी का ट्रिक है और एक इंग्लिश का ट्रिक है। तो मैं हिंदी वाला ट्रिक बताऊंगी, इंग्लिश वाला नहीं बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश वाला ट्रिक तो बहुत अच्छा है। यूनिक बोल सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा सेंस गड़बड़ है। मतलब सेंस गड़बड़ नहीं है, जो निकल के आता है वो अच्छा है, जानते सब है, लेकिन थोड़ा सा बोलने में ऑड है। तो वो नहीं बताएंगे, हिंदी वाला बताएंगे। अगर लिखेंगे तो इंग्लिश वाला भी लिख देंगे, जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ेंगे क्या? दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, दिल्ली सल्तनत का आज एक ही वो पढ़ेंगे, मतलब सारा कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, नया नया मार्कर दिख रहा होगा ना सब। दिल्ली सल्तनत का पहले ट्रिक बोलते हैं, हिंदी वाला। देखो ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, ये से भी देखो, गुलाब से गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, खिलजी वंश। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, बट मैनेज कर लेना। ता से तुगलक वंश, लिखने में कितना टाइम लगता है, तुगलक वंश। और सा से ये थोड़ा इधर हो गया ना, इसको मैनेज कर लेना। इधर सा से सैयद वंश, सैयद वंश। और ला से लोधी वंश, इधर खिसका के इसको लिखते हैं, लोधी वंश। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का जितने सारे एम्परर्स हैं, जितने सारे रूलर्स हैं, उनका ये हो गया ट्रिक। गुलाब खिले तो सांस लो। दिस इज अ फर्स्ट ट्रिक, दिस इज अ फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, सेकंड ट्रिक देखो। सेकंड ट्रिक, इसमें कौन कौन से रूलर्स हैं, किस डायनेस्टी में कौन सा रूलर है, उसका ट्रिक। तो उसका ट्रिक ये है, कौन सा इसका ट्रिक है? ये तो फर्स्ट का होगा, गुलाब खिले तो सांस लो। दूसरा है ऐबक जल गया खीबों से। ऐबक जल गया खीबों से। ये हिंदी वाला ट्रिक है। इंग्लिश वाला मजेदार, इसको भी लास्ट में बताएंगे, बता देंगे, जल्दी में बता देंगे। तो ए से हो, ऐबक से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मीन्स गुलाम वंश का जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो रूलर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आ रहा है ना? वही सीक्वेंस लिखा है। जल से हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। जलालुद्दीन कैसे लिखा जाएगा? हिंदी गलत हो जाएगी। हम लोग यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, वो मैनेजमेंट हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, ये किसके हो गए? खिलजी वंश के हो गए। और तुगलक में गया से मतलब हो गया गयासुद्दीन तुगलक। ये किस डायनेस्टी का हो गया? तुगलक डायनेस्टी का हो गया। ये इसका है। उसके बाद खीबो से हो गया, खीबो से क्या हो गया? खिज्र खान। खीबो से क्या हो गया? खिज्र खान। और से देखो कुछ नहीं है, और यहां से बाद से आप जोड़ लोगे बहलोल बहलोल, ना कि बकलोल, बहलोल लोधी। ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो सारे डायनेस्टी का रूलर्स पता चल गए। देखो, गुलाम वंश का, गुलाम डायनेस्टी का रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खान और लोधी वंश का बहलोल लोधी। ये कंप्लीट हो गया। ये दो ट्रिक हो गए। एक तो डायनेस्टी का मतलब दिल्ली सल्तनत में कितने लोग थे, रूलर थे, उनका हो गया। और एक हो गया कौन कौन से रूलर थे। अब लास्ट में मतलब सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका था, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किस रूलर का था, वो लिखते हैं। देखो उसका ट्रिक है, उसका तीसरा ट्रिक क्या है? तीसरा ट्रिक है तुगलक सखी। ये अभी अगर ये तीनों ट्रिक याद हो गया तो मतलब जो ऊपर होता है ना, मोटा दिल्ली सल्तनत पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। तू से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। तू से तुगलक, मतलब सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका हुआ, किसका सबसे लंबा टाइम पीरियड चला था? तुगलक डायनेस्टी का। गा से गुलाम, गा से
गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश का। ला से लोदी, ला से लोदी, बहलोल लोदी का से कोई आपकी डायनेस्टी यहाँ पे है नहीं, आप देख सकते हो, तो इसलिए का कुछ नहीं। सा से हो जाएगा, सा से किसका, सैयद वंश, सा से सैयद, और खा से खिलजी। देखो खिलजी, जो खिलजी का टाइम पीरियड था वो सबसे कम था, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी में सबसे अच्छा रूलर एक ही था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब थोड़ा सा लड़ाकू टाइप का था, योद्धा टाइप का था, जो उस मूवी में दिखाया नहीं गया पद्मावत में, अलाउद्दीन खिलजी, वही अलाउद्दीन खिलजी। बाकी इसमें कोई ज्यादा नहीं था, इसलिए सबसे कम टाइम पीरियड किसका था, खिलजी डायनेस्टी का। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका था, तुगलक डायनेस्टी का। तो ये तीनों ट्रिक पता चल गया, कितने रूलर्स हैं, कौन कौन से रूलर है दिल्ली सल्तनत में, और रूलर्स के नाम, और फिर किसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा टाइम तक था। उसके बाद मैं अपना वाला इंग्लिश वाला ट्रिक बताते हैं ना, जो हमने बनाया है, उसको आप 2-2 लेटर करके पढ़ेंगे। हिंट थोड़ा सा बता दें, इसको हम इरेज कर देंगे, 2-2 लेटर करके पढ़ेंगे आप उसको। देखो इसको इरेज कर दिए, चलो कोई बात नहीं। पहले छुपा ले, फिर ये हो गए 2 ट्रिक है। अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये ट्रिक अच्छा है, सब सही है। ओके, इसको इरेज करते हैं, तो फिर दूसरा ये साफ हो गया बोर्ड। अब आगे बढ़ते हैं ना, पोछा साफ करने वाला काफी अच्छा है। तो दिल्ली सल्तनत का ऊपर का मतलब कितने रूलर्स थे, डायनेस्टी कितनी लंबी थी, मतलब कितने लोग थे उस दिल्ली सल्तनत में, उनके नाम, कौन किस रूल से कनेक्ट था, सबका नाम हो गया। अब हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत कहाँ से स्टार्ट हुआ, गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं ना, गुलाम वंश, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का शासक था, इसके बारे में पढ़ते। देखो इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक ना, 1206 से 1290 तक, जबकि इसकी जो डेथ हो गई थी वो 1210 में हो गई थी, जब ये लाहौर में पोलो खेल रहा था। पोलो जो घोड़े से खेला जाता है, और उसी खेलते हुए ये गिर गया था घोड़े से, और घोड़ों ने सारे मतलब धंगड़ के चले गए थे। धंगड़ के मतलब दबा के, इसके ऊपर से सब लोग सारे घोड़े निकल गए थे। तो उसी फील्ड में इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 1210 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, पहली बात कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, मोहम्मद गौरी क्या था, ये गुलाम था। किसका, मोहम्मद, हिंदी गलत हो जाती, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी क्या था, ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसके बारे में देखो बहुत अच्छी, ये एक बहुत अच्छा पर्सन था, और अच्छे पर्सन के जल्दी, इसका टाइम पीरियड ज्यादा लंबा नहीं रहा, बहुत 4 साल तक था, और जल्दी इसकी डेथ हो गई। ये बहुत दानी था, दानी बहुत था, ये लाखों का दान कर देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसको लाख बख्श कहा जाता था। लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता था, सहायता बहुत करता था गरीबों की, इसलिए इसको हातिम भी कहा जाता था। और ये इसको पूरी कुरान याद थी, पूरी कुरान इसको याद थी, इसलिए इसको कुरान खान कहा जाता था। कुरान खान, और जिसको कुरान याद होती है उसको हाफिज भी बोला जाता है। तो कुरान खान, इसको हाफिज भी बोला जाता था, हाफिज, इसको क्या बोला जाता था, हाफिज बोला जाता था। तो बहुत दान, लाखों का दान कर देता था, इसलिए लाख बख्श। हातिम क्यों बोला जाता था, क्योंकि बहुत ये क्या करता था, हेल्प करता था। एक सीरियल आता नहीं, हातिम टाइप, मतलब हातिम में पॉजिटिव सेंस है, मुस्लिम उर्दू वर्ड का, बहुत लोगों की सहायता करता था, इसलिए इसको हातिम बोला जाता था। पूरी कुरान याद थी इसको, इसलिए इसको कुरान खान बोला जाता था। इनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। इनका कौन गुरु कौन थे इनके, बख्तियार काकी इनके कौन थे, गुरु थे। और इन्हीं के याद में इसने बनवाया था कुतुब मीनार। इसने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार। किसके याद में बनाया था, अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में क्या बनवाया था, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार में बहुत 2-3 पॉइंट है अच्छे। देखो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो उसको स्टार्ट किसने किया, मतलब मान लो इसको बनवाने जो स्टार्टिंग था किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और
कंप्लीट ही करवा रहा था। 2-4 फ्लोर बना था, तब तक ये पोलो खेलने गया, लाहौर में पोलो खेल रहा था। घोड़े ने इसको एकदम खंदर के चले गए सब, खंदर के मतलब दबावा के, तो ये मर गया। 1210 में इसकी डेथ हो गई। तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। किसने कंप्लीट करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। किसको? कुतुब मीनार को। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। कंप्लीट करवाने के बाद जब आता है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी जब आती है, तो तुगलक डायनेस्टी में कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरने से, मतलब जो ऊपर का पार्ट था वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था, खराब हो गया था। तो उसको रिकंस्ट्रक्टिंग करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका रिकंस्ट्रक्टिंग करवाया। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नंबर 1 का जेलस पर्सन था। तो उसने कहा इसी कुतुब मीनार के बगल ही हमारा एक मीनार बनना चाहिए जिसका नाम होगा अलाई मीनार, और जो इससे भी लंबा होगा। और उसके टाइम में जो उसका सेनापति था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, उसका क्या नाम था? मलिक कफूर। तो मलिक कफूर से कहा ऐसा है कि इसके बगल एक मीनार खड़ी करवाओ, उसका नाम रहेगा अलाई मीनार, और इससे लंबी होनी चाहिए। और वो सेनापति था, इंजीनियर थोड़ी था कि इंजीनियरिंग था, उसको इंजीनियरिंग आती थी। तो उसने क्या किया? कुतुब मीनार के बगल ही एक मीनार बनवाई, और काफी लंबे तक, मतलब स्टार्टिंग से जमीन से लेके काफी ऊपर तक उसका जो बैलेंस था एक ही साइड था। मतलब उसने मीनार जैसे बनती, मीनार कैसे बनती है? ऐसे तो बनती है ना मीनार, पहले बड़ा फिर छोटा 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 करके ऐसे बन जाता लंबा। तो उसने क्या किया? सब चीज इक्वल ही रखा था। तो इक्वल होने के बाद वो ज्यादा ऊंची तक लंबाई गई नहीं और वो सक्सेस नहीं हुआ, तो आधे पे इसको रोक दिया गया अलाई मीनार। एक कुतुब मीनार है कहाँ? दिल्ली में है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है मेहरौली। कहाँ पड़ती है? मेहरौली। मेहरौली आउट एरिया, दिल्ली वहीं पे खत्म हो जाता है, वहीं पे पड़ता है मेहरौली। मेहरौली में क्या है? कुतुब मीनार है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस? तो देखो वो कुतुब मीनार के बारे में बताया आपको। कुतुब मीनार के बारे में 2-4 चीजें पढ़ते हैं। इसको स्टार्टिंग किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। और इसका रिकंस्ट्रक्टिंग किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये कुतुब मीनार के बारे में। और है कहाँ पर? दिल्ली में मेहरौली नामक जगह पर है। और इसके बगल में क्या है? अलाई मीनार, जो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किससे? तब कौन बनाया था इसका? कौन इंजीनियरिंग कौन कर रहा था? क्या नाम था सेनापति का? मलिक कफूर बहुत उस पर ट्रस्ट बहुत करता था। इतना पता चल गया। आगे देखते हैं। इसको रेस कर दे। कैसे? हाथ से, कपड़े से कर देते हैं ना, रखें तो कपड़ा नहीं, ये टी शर्ट है। ये मीनार था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का अलाई मीनार था ये। तो इनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में बना था कुतुब मीनार। क्या बना था? इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनाया गया था। किसने बनवाया था? इनके शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और इसका रिकंस्ट्रक्टिंग किसने किया? रिकंस्ट्रक्टिंग किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। बगल में अलाई मीनार किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कौन बनवाया था? फिरोज शाह और मलिक कफूर ने। ठीक है, देखो इसका एक सेनापति था, उसका भी नाम था बख्तियार खिलजी। उसका क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। सेनापति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बहुत बड़ा इडियट था। इसने जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है उसको जला दिया था। बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको क्या किया था? जला दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की एक क्वालिटी ये है, क्वालिटी का वो सच्चाई है, सच्चाई का मान लो एक हिस्ट्री है, अच्छी से हिस्ट्री है। वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है हॉस्टल सुविधा देने वाली, मतलब वर्ल्ड की सबसे पहले यूनिवर्सिटी जिसमें हॉस्टल भी हो। वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। और वर्ल्ड की सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्षशिला। तक्षशिला वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें बच्चे पढ़ाई करते थे। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जो हॉस्टल की सुविधा भी इसमें साथ में थी। तो इसको जला किसने दिया था? बख्तियार खिलजी ने, जो सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया। देखो 4 ही साल उसका शासन चला, तो ज्यादा कुछ बनवाया है नहीं। जो भी बनवाया थोड़ा बहुत उसको देखते हैं। दिल्ली में इसने बनाया था एक मस्जिद। दिल्ली में क्या बनाया था इसने? मस्जिद बनाया था। उस मस्जिद का नाम था कुबतुल इस्लाम। लेकिन ये इसका काम था, बेचारा काम तो स्टार्ट कर देता था लेकिन कंप्लीट करते करते धनक गया, डेथ हो गई उसकी। घोड़ों ने इसको खंदर के मार दिया पोलो खेलते समय लाहौर में, चौगाना में। तो देखो
तो इसको बनवाया था इसने कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन दरवाजा नहीं लगवाया, उसका गेट नहीं बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके आगे गेट लगवाया था, इस मस्जिद के आगे गेट लगवाया था, इसीलिए उस गेट को अलाई मीनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बोला जाता है अलाई मीनार। क्या बोला जाता है? अलाई मीनार, जो दिल्ली में बना है। ये मस्जिद कहाँ बना है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन इस्लाम मंदिर, अरे सॉरी मंदिर बोल रहे, मस्जिद दिल्ली में बना है। जो इसको बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो गेट लगा वो किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको अलाई मीनार बोला जाता है। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब ये झोपड़ा की यही इसलिए इसका 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पड़ा क्योंकि ये 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था। 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर? अजमेर में। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में मतलब दरबार में 2 लोग थे, 2 जैसे सबके यहाँ कभी होते वैसे इनके भी टाइम। उनका नाम था महनूज उस सिराज। यहाँ लिखते हैं महराज उज सिराज, ऐसे कुछ था, कंफर्म नहीं, सिराज। और एक लोग थे, एक क्या था? हसन निजामी। हसन निजामी, ये 2 लोग थे इनके दरबारी कवि थे, मान लो दरबार के जो पोएट थे, ये 2 लोग थे, मेन थे। बाकी इनका टाइम पीरियड ज्यादा समय तक चला नहीं, 4 साल तक ही चला। और 1210 में लाहौर में इनकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते हुए चौगाना में। और लाहौर, क्योंकि ये जब हमारा तो पार्ट इंडिया का पार्ट था, ये पाकिस्तान पार्ट में ज्यादा काम किए, इधर नहीं थे। इधर थे तो सिर्फ दिल्ली तक ही थे, दिल्ली में इधर आगे आए नहीं, ज्यादा कुछ बनवाया नहीं, सब लाहौर पूरा टाइम लाहौर। इनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर ही में थे, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इन्होंने लाहौर में कैपिटल रखा अपने को। देखो ये ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने आप को कभी राजा और सुल्तान की उपाधि नहीं दी, कभी भी अपने आप को राजा ना बोला और ना तो सुल्तान बोला, ना राजा और ना सुल्तान कभी बोला ही नहीं। अपने आप को एक अच्छे सैनिक की तरह रखते थे, क्योंकि शुरुआती से गुलाम थे। किसके? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी की बेटी के साथ इनकी शादी हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसीलिए मोहम्मद गौरी अपने जब वहां स्वदेश का कहा था, अफगानिस्तान ना, उधर अरब साइड में जाने लगा था, तो इनका अपना एक वंश यहीं पे छोड़ दिया था। यहीं से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने अपने आप को ना कभी राजा कहा और ना तो कभी सुल्तान कहा। इसने कभी किसी से लड़ाई भी नहीं की, मतलब ज्यादा युद्ध नहीं किए, ज्यादा चीज जीते नहीं, तो कोई भी युद्ध भी नहीं किया। इसने अपने काल में कोई सिक्का भी नहीं चलवाया, कोई भी ऐसी सिक्का नहीं चलवाई, कोई ऐसी कहानी से पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं बनवाया जिससे ये बोला जाए कि मतलब एक अच्छा शासक था। तो ये गुलाम वंश का फर्स्ट आप बोल सकते हो रूलर था। फर्स्ट रूलर कौन था? पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आप इसको गुलाम वंश का संस्थापक नहीं बोल सकते हो कि इसने गुलाम वंश की एस्टेब्लिशमेंट इसने ही किया है, एस्टेब्लिशमेंट इसने नहीं किया है। ये फर्स्ट रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ का? गुलाम वंश का, गुलाम डायनेस्टी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम डायनेस्टी का रूलर था। और इसकी डेथ कब हुई? 1210 में हुई, लाहौर में चौगाना खेलते हुए, मतलब की पोलो खेलते हुए। और इसको लाख बख्श, हातिम और कुरान खान, और क्या कहा जाता था? हाफिज। कुरान खान मतलब हाफिज। इसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी, जिसके याद में इसने कुतुब मीनार बनवाया था। और इसके एक जैसे सेनापति थे, उनका नाम बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जो बिहार में है। और इसने दिल्ली में कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनवाई, और इस पे जो गेट लगा उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, इसलिए उसको अलाई मीनार कहा जाता है। और क्या बनवाया इसने? बस इतना काफी इनके बारे में ना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था टाइम पीरियड। अब इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।